रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, सिर्फ एक क्वेश्चन। और उसके बाद आपको बचे हुए टाइम में आपके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस पूरे करने हैं, यहीं बैठ के करने हैं तो करने हैं। और अगर आप उस पैटर्न को नहीं फॉलो करते, काम करके नहीं लाएंगे, तो अगली क्लास में मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ बैठ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट सिलेबस टू बी पुश अप, और यस सिलेबस को हम होल्ड कर लें, पढ़ाई ना करें आगे। तो ये आपके पास रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड कैसे होता है सॉल्व, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस। आई टेक प्रोविजन थोड़ा बाद में लेके चलेंगे। मेरे ख्याल से जस्ट बताइए रिटर्न डाउन कौन से पेज पे है। ये चला गया, ये रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड की क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, रुक जा। सर पेज नंबर 15.53। दिख रहा है मुझे क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 26 लेके चल रहे हैं आपके साथ। ये रिटर्न डाउन वैल्यू का परफेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन से बोले? 26 बोले। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 26 लेके चल रहा हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन है आपकी किताब का। और ये एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी वाली वर्कशीट में बाद में दूंगा करने के लिए, पहले इस वाली को आप देखते हैं, ताकि आप बुक के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाए। क्योंकि आई सीन आप लोग मेहनत के नाम पे हमेशा जी चुरा रहे हैं। छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। 1 अक्टूबर को राहुल ट्रेडर ने परचेज कर दिया था मशीन 25,000 का। स्पेंड 5,000 ऑन कैरियज एंड फ्रेट। ब्रोकरेज मिडलमैन को 4,000 दी थी इंस्टॉलेशन में। मशीन का डिप्रिशिएशन 10%। कौन से मेथड से है? रिटर्न डाउन वैल्यू। 31 मार्च 25 को मशीन सोल्ड टू दीपा फॉर 30,500। 500 रुपये आपने कमीशन पे कर दिया ब्रोकर को। whom द सेल वॉज अफेक्टेड। प्रॉफिट और लॉस मशीन का बनाना है। इफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, हम अकाउंट बना के भी दिखाएंगे। और अक्टूबर 22 था ये, 31 मार्च 25 का चल रहा है। हाँ ठीक है, अक्टूबर 22 से मशीन 25 तक चलेंगे, मार्च तक चलेंगे। इतना ही चलना है हम लोगों ने। और देखते हैं, 31 मार्च एवरी को बुक्स क्लोज होती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। छोटा सा वर्किंग नोट, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिटर्न डाउन में इतना ही समझाना होता है बस, बाकी तो प्रैक्टिस करनी होती है आपको क्वेश्चंस की। और वही है सबसे बड़ा मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में। आपने एक बार कर लिया तो आप फाइंड आउट करिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल लगे थे, उनको नोट कर लीजिए। दोबारा करिए, उन्हीं मुश्किल क्वेश्चन को दोबारा करिए। जो एक बार में हो गया उसे करने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इतना ध्यान रखिए। तो चलिए 26 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। वर्किंग नोट कैसे बनना है वो लेके चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था वर्किंग नोट, इससे देखें, मुझे बताते जाइए। सबसे पहले 4 अक्टूबर 2022 विल राइट। क्वेश्चन 26 है, ये पेज नंबर कितना है? 15.5। वर्किंग नोट में परचेज October 1 2022। परचेज M1 खरीद लिया। कितने में खरीदा M1 देखें आपके पास। परचेज इट फॉर 25,000, 5,000 और 1,000 ब्रोकर को भी दिया। सब इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, 5,000 है ना शायद। टोटल कितना है? 25 में क्या क्या जोड़ रहे हैं हम? 25 में जोड़ रहे हैं हम 5,000, 1,000 और 4,000। ठीक है, तो 25,000 हो गया, प्लस 1,000 प्लस 5,000, 1,000 एंड 4,000। ठीक है, 5,000, 1,000 और कितना हो गया? 4,000। टोटल अमाउंट कितना बन गया? 30,000। अब जैसे हम 30,000 बन गया ना, जैसे हम 30 नहीं है,
हाँ 35, 35। जैसे हम क्या करते थे पहले, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सर्कल करके डेप्रिसिएशन लिखते थे, नो देयर इज नो नीड, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन बदल जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये लिख दिया। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चले, क्या लिखा आपके पास, डेप्रिसिएशन हो गया 31 मार्च 25, मार्च 31 2025। फिर से आपने क्या किया है, द मशीन वॉज सोल्ड टू दीपा, सेल कर दिया इसी मशीन को, सेल है इसी मशीन का, M1 है जो भी, दीपा को बेच दिया। कितने में बेचा दीपा को, 30,500। 30,500 माइनस कर दिया क्या, ब्रोकरेज, 500 रुपए की ब्रोकरेज माइनस करी तो कितना आ गया वैल्यू, 30,000। ऐसा क्वेश्चन है बस, सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं एक ही मशीन का। इसके बाद मल्टीपल मशीन वाला प्रैक्टिस करने के लिए लेके चलेंगे। आइए बनाते हैं क्वेश्चन का क्या, फॉर्मेट, फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या रहेगा आपके क्वेश्चन के अंदर, अब पहला पार्ट, 1 अक्टूबर को खरीदा मशीनरी, विल राइट 2022 अक्टूबर 1 बैंक, और क्या लिखेंगे आप, 25,000 +1,000, और उसके बाद क्या क्या चीजें जुड़ रही हैं, प्लस, विल राइट +5,000, +5,000 +1,000 +4,000, तो 5 9 10, 35,000 ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर। और अक्टूबर में था तो 2023 मार्च 31, क्या लिखेंगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और आप मुझे बताइए मशीन की वैल्यू कितनी, 35,000 इंटू 10/100, जरा टाइम गिनो, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का टाइम कितना था, 6/12, कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आती है। हाँ, 70, 70 50 क्या होता है, 1750, पक्का कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, गड़बड़ ना हो। अब और मशीन तो कुछ थी नहीं, तो भाई इसे क्लोज कर लेते हैं, विल क्लोज दिस 35,000। और आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में यही फर्क है, बैलेंस CD कितना, 35 में से अब माइनस कर दीजिए 1750, व्हाट वैल्यू विल गेट हियर, 33,250, टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 35,000 विल द वैल्यू हियर। ऐसा कर लेंगे, इस तरफ चलते हैं। 2023 विल राइट April 1, विल राइट बैलेंस BD। जब आप क्लोज करेंगे तो CD लगेगा, जब आप ओपन करेंगे तो BD लगेगा। व्हाट वैल्यू यू विल राइट हियर, 33,250। फिर कुछ नहीं हुआ, 2024 लिखेंगे, मार्च 31 लिखेंगे, तो और मशीन तो खरीदी नहीं गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन एक बार जो कैलकुलेट हो जाता था उसी को कैरी फॉरवर्ड करते थे, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, हर बार साल के शुरू में जो वैल्यू होगी उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। व्हाट इज द वैल्यू, 33,250, 33,250 का 10/100, 3325 हो जाएगा, सिंपल, बड़ा आसान है। अब आप क्या करेंगे, फिर से मार्च 31 करेंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस CD कितना, 33,250 -33,250, व्हाट वैल्यू आई गेट हियर, 33,250, और 33,250 क्या वैल्यू निकल कर आई, वो बंद कर जाओ। कितना आया, 29925। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, दोज वर ऑनलाइन, दोज वर ऑफलाइन, यहाँ तक बताइए। दिस इज रिटर्न डाउन, मतलब हर बार आपकी वैल्यू क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ऐसा निकलता है ये, रिटर्न डाउन वैल्यू इसको कहते हैं। हो गया जी। चले अगले साल पे, कोई व्यक्ति जिसे परेशानी हो रही है उसे करने में, दैट इज वाई हैव टेकन अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ अ सिंगल मशीन वाला। बाद में, अच्छा हम M2 होती तो क्या करते, M2 की जो वैल्यू होती है उसको लिख लेते, दोनों का लिख लेते, ऐसा करके चलते हैं। इधर दो यार, तुम
नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले जाएं। 2024 अप्रैल 1 पे लिखेंगे क्या? बैलेंस पीडी। और व्हाट वाज द वैल्यू हियर इन द बिगिनिंग? 29925। 29925 आपकी ये वैल्यू आ गई ऐसे। और 2024 है ना, और आपने बेचा कब है इसको? आपको वर्किंग नोट देखें जरा, क्या लिखा है उसमें? 31 मार्च को, मतलब इसी साल बेचा आपने, है ना? तो आप क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे और 2025 मार्च 31 पे क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट जब आप लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन पूरा साल का लगाएंगे। पूरा साल का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है बताइए? 29925 इंटू 10/100। क्या वैल्यू आई बताइए? 299, 2.5, तो इसको 3 कर दीजिए। राउंड ऑफ कर दीजिए उस वैल्यू को। जस्ट राउंड इट ऑफ। जब वो वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी तो क्या करना है आपको? लिखना है। अब आप देखेंगे कि आपके पास डिप्रिसिएशन कितना था और आपकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई। चलो देखें जरा। अभी एक वर्किंग नोट में चलते हैं, छोटा सा अपना वर्किंग नोट में। अब मुझे बताइए, वैल्यू ऑफ मशीनरी 010424। मशीन की वैल्यू कितनी थी 0124 को? 29925। 29925 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना था आपका? 2993। क्या निकल कर आई आपके पास? बुक वैल्यू निकल कर आई, बुक वैल्यू। कितनी है बुक वैल्यू? 2 बच गया, 3 बच गया, फिर रुक तो जाएगा, 6 कैसे हो जाएगा? 12 प्लस 3 बचा, 8, 9 बचा, और उसके बाद बचा आपके पास 826, 26923 माइनस सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोली है आपके पास? देखिए यहाँ पर 30,500। 30,500 माइनस ब्रोकरेज 500, कितना लिखा जाएगा? 30,000 इज योर सेल्स वैल्यू। समझना, जब आप खरीदते हैं मशीन को, ब्रोकरेज कॉस्ट का पार्ट बनती है, और जब हम मशीन बेचते हैं तो ब्रोकरेज जो होती है सेल्स वैल्यू से माइनस करके निकाली जाती है। एक डीलर मशीन का आपको पैसा जो देगा, अपना ब्रोकरेज काट के देगा ना, तो व्हाट इज अल्टीमेट कैश विच इज देयर विद यू? वो आपके पास 30,000 है। इस प्रोसेस में फायदा है या नुकसान है बताइए, क्या दिख रहा है आपको? ये प्रॉफिट है। इसको बेसिकली गेन बोला जाता है, पर कई जगह पता है बेसिकली क्या है, गेन ऑन सेल है। प्रॉफिट है, गेन ऑन सेल हो गया। तो कितना वैल्यू बची? 8 बचा, 8 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 0 बचा, 3 बचा, कितने का फायदा हो गया? 3068 का फायदा हो गया। ठीक है, जरा वेरीफाई कर लें कि 3068 का फायदा आपको दिख रहा है वहां पर, है ना? और रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी है? ये रही मशीन की वैल्यू कितनी है? 26,932। ये हमारी वैल्यू निकल आई। इस वैल्यू को यहाँ रखना है आगे। मार्च 31 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? बैंक। बैंक बोलकर सेल। सेल कितना रखेंगे आप? 30,000 का सेल रखेंगे। ठीक है, और गेन हो चला, मैं इस तरफ चले जाऊंगा। 2025, 2025 मार्च 31, प्रॉफिट स्लैश गेन ऑन सेल। तो इनफैक्ट प्रॉफिट सेल्स ना लिख के आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के गेन ऑन सेल। और गेन ऑन सेल कितना निकल कर आया था हमारा? 3068। अब आप इसे क्लोज कर लीजिए, कितना आता है? क्लोज करो वैल्यू को। इधर भी क्लोज करो वैल्यू को, कितना आता है? दिस वैल्यू इज 32,993। व्हाट इज दिस वैल्यू? 32,993। दिस इज योर रिटर्न ऑन वैल्यू। ऐसे होता है।
अब अगर एक मशीन का तो ऐसे होगा, दो का भी कर लेंगे, तीन का भी कर लेंगे, करते चले जाएंगे। तो एज फार एज कंसेप्ट इज कंसर्न, वो मैंने आपको बता दिया, हो गया काम पूरा। ठीक है जी। चलिए, सबने नोट कर लिया इसको। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्न डाउन में परेशानी हो रही हो, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में क्या डिफरेंस निकल कर आया था, वहां डेप्रिसिएशन जो एक बार कैलकुलेट हो गया वही कैरी फॉरवर्ड होता है, और यहाँ हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इज इट फाइन? क्या सबने का देख लिया इसको? चलिए, अब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिए थे आपको उस पर आ जाइए। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करने के लिए दिए थे आपको? अ, ठीक है। क्या नहीं कराया था? तो वर्किंग नोट के बाद तो तुम्हें ही करना था वो। वर्किंग नोट के बाद आगे क्यों नहीं करा? नहीं किया या नहीं कॉमा किया? अच्छा, एनीवे देखें जरा यहाँ से एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमने कर लिए थे शायद। 1 to 5 बताइए। सिक्स, सिक्स में सिक्स किया था। यू डन सिक्स ऑल्सो। 7, 8, 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 किया था। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करना था आपको? 31 मार्च 2025 की वैल्यू हुई है। 1 अप्रैल को मशीन परचेज करी सेकंड हैंड, फिर आपने स्पेंड कर दिया रिपेयर पे। 30 सितंबर को एक और मशीन खरीद ली। 31 दिसंबर को रिपेयर हो गया मशीन का। 31 मार्च को डिप्रिशिएट करनी है मशीनरी, मतलब एक ही साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। इसमें इसमें क्या है इसका, कि यू विल कंसिडर दिस वैल्यू। जब आप इस मशीन को खरीदेंगे सेकेंड हैंड मशीन में, 40 + 10, आपकी मशीन की बैंक बोल के वैल्यू क्या जाएगी, 50,000 जाएगी। फिर 30 सितंबर को आप मशीन खरीदेंगे M2 के नाम से 20,000। 31 दिसंबर को जो आप रिपेयर रिन्यूअल कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, उसका कोई लेना देना नहीं है इस अकाउंट में। तो March 31 को जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, M1 का निकालेंगे पूरे साल का, और M2 का निकालेंगे कितना, 6 महीने का। क्वेश्चन इज डन। कितने साल के लिए बनाने के लिए बोला है भाई? एक साल बनाने के लिए बोला था। तो दैट्स एन इजी क्वेश्चन। नहीं किया तो आप कर लेना, हो सकता था आराम से। कोई डाउट है इस पर? 20,000 पे तो 10% निकलेगा। अरे भाई, 50,000 पर निकलेगा 10% पूरे साल का। क्यों निकलेगा पूरे साल का? क्योंकि आपको 1 अप्रैल पे काम हुआ था, और जो दूसरी मशीन खरीदी थी वो 20,000 की खरीदी थी, उसकी कॉस्ट में 3,000 तो इंक्लूड ही नहीं होगा। मशीन की रिपेयर जो होती है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मुझसे ना पूछो, मेरे से पूछो क्या परेशानी है इस पे। 40, 50, 50 का 10% कितना होता है, 5,000। अगर मैं 31 मार्च 2025 को लिखूंगा डेप्रिसिएशन, और M1 का लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 5,000 लिखूंगा। डन। और ये मशीन कितने की, 20,000। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। 2,000 का आधा करूंगा तो कितना होगा, 1,000। 1,000 M2 का डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 6,000। अब साल के आखिर में वैल्यू 50 - 5, साल के आखिर में वैल्यू कितनी बची, 45,000। और साल के आखिर में 20 - 1 करूंगा तो वैल्यू कितनी बचती है, 19,000। व्हाट इज द टोटल? व्हाट इज द टोटल? 60 हो गया क्वेश्चन, ये तो ओरल क्वेश्चन था। एक ही साल की आपको अकाउंटिंग करनी थी। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कितना? क्या डाउट है इसमें बताओ? नहीं कॉमा हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 किया था ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का वर्किंग नोट जैसा करने के लिए सॉल्व किया किसी ने? क्वेश्चन 10 12 कितने लोगों ने कर लिया, हाथ खड़ा करें जरा एक बार। नहीं किया, बाकी लोगों ने करिए अभी। करिए, क्वेश्चन 12 करिए यहाँ पर बैठ के। 12 करिए, 13 करिए, फटाफट से करिए इसको। हाँ जी, 13 क्या है? 13 तो पहले, अच्छा 13 हो रखा है नहीं हो रखा सॉल्व?
हो रखा है तो 12 करिए पहले, पूरा 12 को पूरा करिए सभी लोग यहाँ पर बैठ के। बोले कितने शर्म की बात है कि मुझे आप लोगों को यहाँ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ रहे हैं। वर्किंग नोट में 1 अप्रैल 2010, April 1 2010 परचेज्ड, क्या खरीद लिया आपने? मशीनरी परचेज कर ली M1, एंड इट वाज परचेज्ड फॉर 1,20,000, 1,20,000। और एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000, सर्कल कर दिया। 12,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% ही है। न्यू मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 50, October 1 तो न्यू मशीन खरीद ली कितने की? 2010 की। 2010 परचेज्ड M2 50,000। और आपके क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है, ए बेटा आप बात नहीं करें, सुन ले दीजिए। वो मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 1 अप्रैल को, यानी कि ये वाली मशीन, और आपको बोला गया कि 20,000 था उसका पार्ट, 120, यानी कि 16 मशीन की बात कर रहे हैं। तो 16 और 56, 16 कितना बनता है? 2,000। 56 कितना बनता है? 10,000। ये 16 पार्ट आपने बेचा है। 16 कैसे निकाला? 20,000 आउट ऑफ 120, 20,000 आउट ऑफ 120 ऐसे करके निकाला आपने। तो इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद 50,000 की मशीन खरीद ली। फिर 1 जुलाई 2011 को, July 1 2011 को फिर से परचेज कर लिया M3। इसके बीच में कुछ बेचना तो नहीं हुआ है? अच्छा, इससे पहले आपने एक काम करा था, ये वाला। तो फिर January 1 2013 को सोल्ड 1/6 ऑफ M1, 1/6 ऑफ M1 बेच दिया कितने में? 6,000 में, 6,000 में बेच दिया 1/6 ऑफ M1। कर लिया, इतना कर लिया। डेट आपकी क्लियर है? डेट क्लियर है बिल्कुल। 2000 January 1 बेच दिया, ठीक है। और तो कुछ किया ही नहीं ना, और तो नई मशीन खरीदी नहीं है। पहली मशीन खरीदी अप्रैल में, दूसरी खरीदी कब खरीदी आपने? अक्टूबर में। उसके बाद तीसरी खरीदी आपने July 11 में। तो तीनों डेट हमारे पास आ गई। July 11, July 11 नहीं आई थी अभी। सो जस्ट होल्ड ऑन, मुझे July 11 लिखना था, July 11 की मशीन में लिखनी थी मैंने। जुलाई कौन सी डेट थी आपकी? 1 जुलाई, July 1 2011 को फिर से परचेज कर दी थी आपने M3, एंड दैट वाज ऑफ 25,000। और उसके बाद फिर आपके पास डेट आई क्या? उसके बाद डेट आई ऑन 1 जनवरी 2013। अब आया आपके पास क्या? January 1 2013 सोल्ड 1/6 ऑफ M1, कितने में बेच दी? 6,000 में। बस इतना करना था, ये पार्ट हटा दिया हमने यहाँ से, खत्म। दैट्स योर वर्किंग नोट। यही वर्किंग नोट करा था पिछली क्लास में, और वो बाइफरकेट करके दिखाया था मैंने आपको। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 5,000। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 2,500। और ये तो बेच ही दिया है, उसका पूरा 12,000 बना। आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले डेट आपके पास आई April 1 2010, 2010 April 1 बैंक बोलकर M1 खरीद लिया। M1 कितने में खरीदा? 1,20,000 में खरीदा, 1,20,000। अगली परचेज कब करी है? October 10 में करी है, तो October 1 ही आएगा। फिर से लिखेंगे बैंक, फिर से लिखेंगे M2, एंड दैट वैल्यू इज 50,000। और अब अगली वैल्यू July 1, वो अगले साल में चला जाएगा, तो यहाँ लिखूंगा 2011 March 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2। यहाँ तुम देखो, वो जो तुम पूरा पूरा लिखते थे ना, ऐसे लिखना है आपको। हाँ, तो देखिए, इसका M1 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पूरा 12,000। किसी को कोई डाउट है इस बात पर? और जो दूसरी मशीन आपने अक्टूबर में खरीदी थी, उसका 5,000
इंटू 6/12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2500। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 14,500। मार्च 31 को आप लिखेंगे बैलेंस सीडी M1 का और M2 का। M1 का बैलेंस कितना बचेगा? 120 माइनस 12,000, कितना बचेगा? 1,08,000। और M2 का कितना बैलेंस बचेगा? 50,000 माइनस 2,500, क्या बनेगा? 47,500। टोटल कितना हो गया? 005, 8 और 7 कितना हो गया? 15। ठीक है, 5,155। टोटल कर लीजिए कितना आता है? 0,0,0,0, 170 आ रहा है ना? 170, ये 170 हो गया। 1,70,000। ऐसे कर लिया आपने, ये हैंडल कर लिया, ये हैंडल। जुलाई 1 2011 आ गया तो मैं क्या करूंगा इधर? 2011 April 1 बैलेंस बीडी M1 का और M2 का। M1 का बैलेंस कितना है? 1,08,000। M2 का बैलेंस कितना है? 47,500। टोटल कितना बना? 1,55,500 बना। इस तरफ चले आए। 2022 March 31, 2022 नहीं बनेगा ये, 2012 March 31। ध्यान से देखना, डिप्रिसिएशन अकाउंट M1, M2, M3, बातें नहीं करेंगे। इसका पूरा 12,000, इसका पूरा 5,000। इसका कितना अब? तीसरी मशीन तो है ही नहीं हमारे पास। तीसरी मशीन है क्या? तीसरी मशीन कब खरीदी थी? January 1 13 को खरीदी थी। January 1 13 अभी आया नहीं। तो M2 M1 का फिर March 31 खरीदी है। खरीदी है, बिल्कुल सही। तो यहाँ चले आएंगे, July 1 को बैंक लिखेंगे और M3 लिखेंगे। और M3 कितने की थी? 25,000 की थी। अब आप क्या करेंगे इस जगह पे? एक डेप्रिसिएशन और लिखेंगे M3 का, वो 2500 है। इंटू 9/12 करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? 18,1875। टोटल बोलिए कितना आया? 12 + 17, 18,875। अब आप लिखेंगे यहाँ पर March 31 को बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी M1, M2 और M3 कैसे निकलेगा देखिए। M1 का बैलेंस 1,08,000 माइनस 12,000। बताओ मेरा, लिखते चलो बैलेंस कितना आ रहा है? 47,500 माइनस 5,000। वट वैल्यू यू आर गेटिंग है? 42,500। इसको माइनस करें कितना आता है? 96,000। इज इट ओके ये वैल्यू? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 25,000 माइनस 1,875। बताओ कितनी वैल्यू आई? वन, कितना? कितना कितना? 125 ऐसे आया। 23,125 आई वैल्यू। चलिए इसका टोटल कर लीजिए। व्हाट इज द टोटल हियर? इसका टोटल 0, 0, 5, 10, 8, 180, 500। इसका टोटल करिए कितना आता है? 5, 2, 6, 161। ये टोटल कितना आया? 0, 0, 15, एक कैरी लग गया, 8 में और एक 10 लग गया। बताइए यहां तक किसका ठीक था? यहां तक ऑनलाइन में किसी का ठीक था ये? क्या गड़बड़ थी? नीचे कर लो भाई, पनिशमेंट थोड़ी है। ठीक था तुम्हारा? अरे क्या? फाइन विद एवरीबॉडी, आगे चलें। यहां तक जिसका गलत था उसने नोट किया, आ जाइए। 202, 20, 2012, सॉरी, 20, 2012 अप्रैल बैलेंस बीडी M1
M2 और M3। व्हाट इज द M1 का बैलेंस? 96,000। M2 का बैलेंस 42,500। M3 का बैलेंस 23,125। टोटल 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 है 161,625। अब इसमें से अब कौन सी डेट बोल रहे हैं आपके पास क्वेश्चन में? आपके पास डेट आ गई अब, ये वाली डेट, जुलाई, जनवरी 1 2013। जनवरी 1 2013 की डेट आई आपके पास। वो जनवरी 1 2013 यहाँ आएगा, जनवरी 1। अब इसका 1/6 पार्ट कितना बनता है बताइए? 16,000। एवरीबडी इज ओके? 96 का 1/6 पार्ट बेच रहे हैं ना? हो गया। बचा हुआ पार्ट कितना बचा? 5/6 पार्ट इज व्हाट? 80,000। कौन से पार्ट को बेच रहे हैं आप? कौन से पार्ट को? ये वाले पार्ट को बेच रहे हैं आप, ठीक है। और कब बेच रहे हैं? जनवरी तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/6 ऑफ M1। कितना बनेगा बताइए? अब आप देखिए जरा यहाँ पर, ये वर्किंग नोट में 1/6 पार्ट का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था? 2,000। तो आप किसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे? क्या लिखेंगे? 2,000 इंटू, बोलो भाई, अप्रैल से लेकर जनवरी तक का टाइम पीरियड कितना होता है? 9 मंथ। राइट, 9/12। क्या वैल्यू आ गई बताइए? 1,500 इज वैल्यू। 1,500 वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इसका वर्किंग नोट करें जरा, इसका वर्किंग नोट करते हैं आप। इसका वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ 1/6 M1 ऑन 01/04/2000। क्या थी डेट उसकी? 12। क्या थी वैल्यू इसकी 12 में? 16,000 थी। द वैल्यू इज 16,000 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। कितना? 01/04/2012 से लेकर 01/01/2013 तक कितना डिप्रेशन निकला? 1,500 रुपए का। माइनस क्या निकल आई? बुक वैल्यू निकल आई, बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 14,500। क्वेश्चन क्या करे, कितने में बेचा इसे? 6,000 में बेचा। तो माइनस सेल्स, कितना है सेल्स? 6,000। व्हाट इज लॉस? 8,500 इज द लॉस। ये लॉस है। और आपको मालूम है लॉस को कैसे लिखना है? चलिए इस तरफ चलते हैं। फिर से लिखा, जनवरी 1 बैंक सेल 1/6 M1। कितने में बेचा? 6,000 में बेचा। जनवरी 1 को लिखेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ 1/6 M1। कितना लॉस निकला था भाई हमारा? 8,500। 8,500। ये पूरा पार्ट क्या था? 16,000। देख रहे, मैच कर रहा है, खत्म हो गया आपका। 1/6 M1 चला गया। अब आपके पास बच गया क्या? 20। अब आपके पास कौन सी रेट आएगी? March 31। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस पर 5/6 ऑफ M1, M2 और M3। अब M1 का कितना पार्ट बचा आपके पास? ये बिक गया तो M1 का कितना डिप्रिसिएशन बचा? 10,000। 10,000 बचा ना? तो वो डिप्रिसिएशन आपका एनुअल है। तो 10,000 इसका पूरा। M2 का डिप्रिसिएशन कितना है पूरा? 5,000। M3 का पूरा डिप्रिसिएशन कितना है? 2,500। टोटल वैल्यू हो गई 17,500। फिर से March 31 लिखा, और क्या लिखा? बैलेंस CD। और 5/6 M1 का बैलेंस, M2 का बैलेंस, M3 का बैलेंस। आ जाओ भाई देखें। गलती क्या करते हैं बच्चे? पूरा 96 से माइनस करते हैं। नहीं, किससे माइनस करना है आपने? 80,000 से। किससे माइनस करेंगे आपको? आपको इस वैल्यू से माइनस, दिस वैल्यू 80,000, इससे माइनस करना है। तो क्या होगा? 80,000 माइनस 10,000। योर वैल्यू इज व्हाट? 70,000। ऐसे ऐसे करना है इसको। M2 की वैल्यू कितनी थी? 42,500 माइनस 5,000। कितनी वैल्यू आ गई? 37,500। ऐसे
और इसकी वैल्यू कितनी थी? 23,125 माइनस कर दिया 2,500। बताओ कितना आ रहा है माइनस करके इसको? 5 का 5 बचा, और 2 का 2 बचा, 1 बचा, 6 बचा, 2 में से 2 चला गया, 0 बचा, और 20। अच्छे, अब इनका टोटल कर लीजिए। दिस टोटल इज 5, दिस टोटल इज 2, 6 और 5 हो गया 11, 8। ठीक है, और 7 और एक 8, 138। देखना है टोटल ठीक है या गलत है? 128। 7 और 3 10 2 12, हाँ 128 कितना? 128, 1, 125। ये टोटल कितना बनता है? 161, 625। ये टोटल कितना बनता है? 161, 625। आपका आंसर चेक करिए कितना है? 121, 125। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया इसको पूरा? 2, 3, 4। क्या बाकी लोग? जैसे पीछे वाले तो अभी क्लास को पहली बार कर रहे हैं तो दिक्कत है। अदर तुमने कर लिया था? व्हाट अबाउट जैस्मिन, तुम्हारी क्या गड़बड़ हुई? जब आपको कोई चीज अगर आज सिखाई है तो घर जाके देख लो ना, कितना देर लगती है। लेकिन फिर आपके पास स्नैपचैट है, इंस्टा है, और भी कोई है? तारा तारी आ गया अब तो। कितना आसान सवाल था। और पिछली क्लास में वर्किंग नोट बना के भेजा था मैंने आप लोगों को इसका। इसे नोट कर लीजिए, जिनसे नहीं हुआ नोट करें। दिस, और यही क्वेश्चन आपका शायद आपके एग्जाम में दे दें आपको। ये बच्चा क्वेश्चन देखिए आप, लिख लिया सबने इसको? नोट कर लिया तुमने ऋषित, सार्थिक? थोड़ा थोड़ा, कुंजम कुंजम, है ना? नोट कर लिया नहीं करा? ऑनलाइन में किसी ने नोट करा? किसने किया ऑनलाइन में ठीक इस क्वेश्चन को? कोई है ऐसा जिसने ठीक किया हो? सर मेरा जो इसके पहले आपका जो था वो March 31 वाला गलत हो गया था 2012 का, तो वो करेक्ट करके फिर बाद में। अक्षिता ने क्या किया? तो मैंने सेकंड ईयर तक निकाला था, उसके बाद से फिर मेरे गलत हो गया। समायरा, हंसिका, यस शरण्या, सर। वीरेन? हाँ सर। सर मैं ही बोल रही थी सर, मैं 2012 का मार्च थर्टी किया? फर्स्ट वाला अब आप देखिए, ठीक है चलो कोई बात फिर नहीं। आइए देखिए आप, अभी क्या था आपके पास? 13 किया था किसी ने? 13 किया था किसी ने? निकला किसी का ठीक? 2 3 बच्चों का। कितने लोगों ने 13 किया था? हाथ खड़ा करें जरा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार है भाई? क्यों? 12th क्लास कर रही थी? अच्छा, इसके बाद चलें जरा, ये वाला, इसमें क्या था बताइए? सिंपल था, इसको देखिए। व्हाट अबाउट 15? 15 में क्या दिक्कत थी? मल्टीपल मशीन का क्वेश्चन था। भाई टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा ना आपको कहीं ना कहीं। वो कितनी रहे? 16। 16 मैंने पिछली बार बता के भेजा था आपसे कि आपकी परचेज प्राइस 15,000 रुपये है सिर्फ। इसके बाद बस हो गया था, ये तो 17 तो होना नहीं था आपका। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वो क्या कराया था? रिटर्न डाउन वैल्यू का। तो अब आप 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और कितना बचता है? 28, 29। प्रोविजन तो नहीं है ना इसमें? नहीं है, 29, 30th। बस इतना काम करना है आपको। यू हैव होल वेनेसडे विद यू, होल थर्सडे विद यू, फ्राइडे को आप मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस के साथ। है? क्यों सुबह क्यों होगी? फ्राइडे क्या है? किस बात की? हाँ, करवा चौथ की छुट्टी? भाई लोग छुट्टी करेंगे, मैं थोड़ी करता हूँ छुट्टी करवा चौथ की। देर इज नो ऑफ।
ऑन करवा चौथ, और स्कूल में हमारी छुट्टी नहीं है, तुम्हारी होगी, बढ़िया है। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करें, उसका टेस्ट है आप लोगों का, ध्यान रखें। फ्राइडे रख लेते हैं, क्या है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर